हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और सितंबर 2025 की रीडिंग है कि सितंबर के महीने में धनु राशि की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो धनु राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, रिलेशनशिप वाले, नो कॉन्टैक्ट वाले और शादीशुदा लोग, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको खुद की फीलिंग्स बताऊंगी, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या इरादे हैं आपके लिए। और फिर हम चेक करेंगे कि सितंबर का महीना धनु राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या चीज़ें सही होंगी। अगर आप दोनों में बात नहीं हो रही है तो बात होगी। लेट्स सी धनु राशि चेक करते हैं धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी सितंबर के महीने में अपने पार्टनर के लिए। धनु राशि की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए सितंबर के महीने में। क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स। धनु राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है सितंबर 2025 में। मैस्कुलिन, roses are red, रोज कलर्ड ग्लासेस एंड सैटिन शीट। सबसे पहले आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया धनु राशि। देखिए स्टार्टिंग में जो सितंबर के पहले स्टार्टिंग का टाइम होगा ना, 1 से 10 सितंबर के बीच में या फिर इसके आसपास का टाइम, आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं, काफ़ी अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और जो भी पुराना टाइम बिताया अपने पार्टनर के साथ उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो एक प्यार, एक मोहब्बत, एक लव आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें हैं आपके दिल में जो आप उनको बोलना चाहते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन साथ के साथ आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल भी करके चल रहे हैं धनु राशि। देखिए एक तरफ तो आपकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा पार्टनर के लिए आ रही हैं, लव है, प्यार है, एक बहुत ज़बरदस्त अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ना ईगो रखना चाहिए, झुकना नहीं है उतना। प्यार है लेकिन थोड़ी सी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को आप कंट्रोल भी करते हुए चल रहे हैं। आपके लिए थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट हो रही है, आप इस तरीके से चल रहे हैं। और जो मिड का हिस्सा है सितंबर का, उसमें रोज कलर्ड ग्लासेस और सेवन ऑफ कप्स के कार्ड है। देखिए यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। कुछ धनु राशि के लिए ऐसा रहेगा कि आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, या तो कोई और इंसान है आपकी लाइफ में, या फिर आपके लिए आपका करियर इंपॉर्टेंट है, फैमिली है। तो आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर क्या है, ज़्यादा अच्छा क्या है, क्या करना चाहिए आपको। और रिलेशनशिप को लेकर भी आप कंफ्यूजन में ही मुझे नज़र आ रहे हैं। आप एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं सितंबर के मिड में। हो सकता है कोई डिसीजन लेनी है, कोई चॉइस लेनी है, लेकिन आप फैसला नहीं ले पा रहे। आप सोच तो बहुत रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे हैं। हो सकता है आपको कभी एक चीज़ सही लग रही है, फिर दूसरे पर आपको दूसरी चीज़ सही लग रही है, फिर आपको तीसरी चीज़ सही लग रही है। तो इसी में थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। और आपको ऐसे लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर आपके अलावा और लोगों से बात कर रहे हैं। कुछ धनु राशि वालों को ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में और ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं। रोज कलर ग्लासेस का कार्ड बोलते हैं कि जो भी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है ना धनु राशि, चाहे अच्छा या बुरा कुछ भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, अच्छी चीज़ें देख रहे हैं। कई बार होता है ना रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे होते हैं, पार्टनर का बिहेवियर अच्छा नहीं होता, कुछ चीज़ें खराब होती हैं, तो आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान उतना नहीं दे रहे हैं। आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो चीज़ें अच्छी हैं, पार्टनर में अच्छी हैं, पॉजिटिव साइड आप इस रिलेशनशिप में ज़्यादा देख रहे हैं और उसी के बेसिस पे आप चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हैं। सैटिन शीट सिडक्शन और टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए सितंबर के एंड में है। हो सकता है आप में से कुछ धनु राशि वाले लोग अपने फैमिली के साथ ज़्यादा बिजी हैं, अपने घर परिवार में ज़्यादा बिजी हैं। दूसरा है कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ लोग शादी चाहते हैं, हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो। लेकिन कुछ धनु राशि का मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि धनु राशि आपको ऐसे लग रहा है कि शायद फैमिली की दखलंदाजी इस रिलेशनशिप में है, या तो आपकी खुद की फैमिली मेंबर्स या आपके पार्टनर के घर वाले, उनके फैमिली मेंबर्स, कास्ट, रिलीजन, कल्चर को लेकर कुछ धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में इश्यूज घर वालों की तरफ से रह सकते हैं। अदरवाइज आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, शादी ऐसा सा चाह रहे हैं और साथ के साथ फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं।
ये है धनु राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और खुद की एनर्जीज। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए सितंबर के महीने में क्या रहेंगी। धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है धनु राशि के लिए सितंबर 2025 में। फूल्स गोल्ड, तो धनुराशि सबसे पहले आपके पार्टनर का कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का, और ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर सितंबर की स्टार्टिंग में या फिर सितंबर के महीने में ही सेल्फ केयर सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि अगर वो बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे ना तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए निर्भर नहीं होना चाहते हैं। मीन्स अगर आप उनसे बात करते हैं तो ठीक है, रिलेशनशिप में आते हैं तो ठीक है, अब नहीं भी आते हैं, नहीं भी बात करते, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो अकेले मैनेज कर लेंगे सब चीज़ों को। वो आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। और कुछ धनु राशि वाले के पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि अगर उनको सिंगल भी रहना पड़ा ना बिना पार्टनर के, तो वो ऐसा सा भी कर सकते हैं। अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर सेल्फ लव ज़्यादा उनके लिए अहम रह रहा है, और करियर उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पार्टनर को इस तरीके से भी लग रहा है कि उन्होंने ना बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर को धनुराशि ऐसा सा भी लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के ऊपर जो भी मेहनत की है, जो भी एफर्ट्स किए हैं ना, जो भी टाइम दिया, जो भी अपनी एनर्जी अभी तक इस रिलेशनशिप में लगाई थी, वो सब बर्बाद हो गई है, सब वेस्ट हो गई है। जो भी चीज़ें देख के आप में देखी, रिलेशनशिप में देख कर वो इस रिलेशनशिप को उन्होंने शुरू किया, इस रिलेशनशिप में आए, उनको ऐसे लग रहा है कि शायद चीज़ें उनको वैसी नहीं मिली जो उन्होंने एक सोच बनाई हुई थी आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। चीज़ें उस तरीके से उनको नहीं मिली हैं। उन्होंने जो भी टाइम लगाया, जो भी एनर्जी लगाई, जो भी पैसा लगाया इस रिलेशनशिप में, वो सब बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया। उनको ऐसा लग रहा है वो जैसे शायद पागल बन गए, मूर्ख बन गए हैं। चीज़ें वैसी नहीं उनको मिली जैसी वो चाहते थे, या उन्होंने जो भी चीज़ें सोची थी। जजमेंट का कार्ड है, और ये कार्ड बोलता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपके पार्टनर को लेनी है, कोई फैसला लेना है, किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करनी है। उसी को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं। आपके पार्टनर के देखिए जो कार्ड्स हैं, आपके पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील करना चाहिए। इमोशनल होते हैं तो चीज़ें गलत हो जाती हैं, फैसले गलत होते हैं, तो बहुत दिमाग से चल रहे हैं आपके पार्टनर। और कोई बड़ा फैसला लेना है, यानी कि फैसला इस तरीके का कर लेना है कि उनको ऐसा लग रहा है कि क्या इस रिलेशनशिप में उनको टाइम देना चाहिए, क्या आपको एक मौका देना चाहिए, रिलेशनशिप को दोबारा से ठीक करके फ्रेश बिगिनिंग करनी चाहिए, या इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो एक वैसी सी सोच आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही है। देखिए आपके पार्टनर ऐसा नहीं है आपके बारे में सोच नहीं रहे, आपके पार्टनर आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, आपकी तारीफ़ भी करते हैं। हो सकता है इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्टली वे में भी आपको सीक्रेट एडमायर कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपने कोई पोस्ट डाली, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हुए, किसी और आईडी से उन्होंने आपकी कोई फ़ोटो लाइक कर दी, कोई कमेंट कर दिया, कोई मैसेज कर दिया, तो ऑनलाइन कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, या फिर वैसे ही आपके बारे में अच्छा सोचते हैं आपके पार्टनर। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं धनुराशि सितंबर के महीने में, वो रुके हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वो किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, किसी तरीके का चांस नहीं लेना चाहते हैं। वो सेफ़ एंड सिक्योर होकर चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी वो डिसीज़न ले, जो भी वो चॉइस ले, वो सही हो, और जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जैसे किसी चीज़ के लिए ना पॉज़ लिया हुआ है, सोच समझ कर करना चाहते हैं। जब तक कुछ चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो जाती, 100% श्योर नहीं हो जाते किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, तब तक उनको लग रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे, इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे। और आपके पार्टनर आपके अलावा मुझे लग रहा है ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान है जो थोड़ा-सा आपके पार्टनर किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कुछ धनु राशि के पार्टनर का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं। वो टेम्परेरी भी हो सकता है, या फिर कई होता है इंसान टाइम पास करने के लिए ना, अपना माइंड इधर-उधर डाइवर्ट करने के लिए किसी और से बात करता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही हैं धनु राशि। अब हम चेक करते हैं कि सितंबर का महीना जाएगा कैसा, होगा क्या। धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर 2025 का टाइम कैसा रहेगा।
आउटकम क्या रहेगा, फाइनली होगा क्या। दी स्टार, 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर के महीने में क्या होगा। डैमेज्ड, पार्टी ऑफ 1, फायर इन माई सोल। तो सबसे पहले धनु राशि, आप ये जो आउटकम निकल रहा है ना, ये आप दोनों का इकट्ठा है। इसमें आपकी भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी हैं, कंबाइन होंगी। सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने ऑलरेडी दोनों की निकाल दी है। तो धनु राशि देखिए, सबसे पहले डैमेज का कार्ड आया है। तो ये कार्ड बोलते हैं कि जो सितंबर की स्टार्टिंग का टाइम है ना, मुझे आप या फिर आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक इंसान या फिर आप दोनों ही हर्ट एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके ना दिल का नुकसान हुआ है, आपके साथ सही नहीं हुआ, आप अंदर से उतना खुश नहीं दिख रहे हैं। आपको रीज़न कुछ भी रह सकता है। कई बार होता है रिलेशनशिप में पुरानी बातें याद आ जाती है, पार्टनर ने कुछ पहले बोला या अभी बोला, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके कारण आपको लग रहा है कि ये तो आपके साथ गलत हुआ, ये सही नहीं हुआ। या आपके पार्टनर को भी लग सकता है कि उनके दिल का नुकसान हुआ और जैसे उनका दिल टूट गया है, बिखर गया है, परेशान दिख रहे हैं। मुझे वो भी परेशान दिख रहे हैं, आप भी दिख रहे हैं। लेकिन जो भी है, ये टेम्पररी ये चीज़ें रहेंगी। जैसे अंदर से खुश नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप दोनों में से एक इंसान ना रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव साइड देख रहा है। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप या आपके पार्टनर नेगेटिव हो रहे थे, तो आप उसमें उसमें भी अच्छाई ढूंढ रहे हैं, उसमें भी पॉजिटिव साइड ढूंढ रहे हैं। आपकी अगर होप खो गई थी, उम्मीदें खत्म हो गई थी किसी चीज़ को लेकर, तो फिर से एक उम्मीद की किरण जाग रही है वापस, क्लैरिटी भी आ रही है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिजायर धनुराशि या तो आपकी पूरी हो रही है या आपके पार्टनर की। ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि देखिए परेशान है, लेकिन फिर भी आपकी ये परेशानी, ये जैसे होता है ना कि तकलीफ, पेन जो आपके मन में है, वो चीज़ें आपको उतना अफेक्ट नहीं कर रही हैं, उतनी हावी नहीं हो रही हैं। आप बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, और एक हीलिंग भी हो रही है, एक रिकवरी भी हो रही है। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही बोलता है कि या तो आपकी हीलिंग हो रही है या आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है। हीलिंग का मतलब होता है कि अगर आप हर्ट हुए, पार्टनर हर्ट हुए, तो आप उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। कैसे उसमें से बाहर निकलना है, एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड के ऊपर भी फोकस रह रहा है। देखिए धनुराशि, जो सितंबर के मिड का टाइम है ना, पार्टी 1 का कार्ड बोलता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप एक डिस्टेंस ही क्रिएट कर रहे हैं, आप और आपके पार्टनर। डिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे कम बात करनी है, थोड़ा सा अगर बिना पार्टनर के कहीं घूमने चले जाना, कॉफ़ी शॉप पे चले जाना, अकेले ही कहीं घूमने जा रहे हो, आप जा रहे हो या आपके पार्टनर जा रहे हैं, आपको, आप दोनों या किसी एक इंसान को ऐसे लग सकते हैं कि भी सामने वाला पार्टनर अगर कंपनी देता है तो ठीक है, नहीं तो हम सेल्फ सफिशिएंट है, अकेले भी इंजॉय कर लेंगे, अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर ना डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो किसी चीज़ के लिए, और थोड़ा सा सुकून और पीस ऑफ माइंड के ऊपर फोकस रह रहा है। आपको लग रहा है कि जो भी पीछे दुख, तकलीफ, हर्ट मिला है ना, उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, और थोड़ी सी अटैचमेंट भी अपनी कम रख रहे हो। आपको लग रहा है कि ज़्यादा ना अटैचमेंट नहीं रखनी है, कम बात करनी है। अब सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी कि अगर आप बात कर रहे हो तो थोड़ा कम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अटैचमेंट नहीं रखनी है। कुछ लोग हो सकता है कि भी 10-15 दिन के लिए टोटल ही बात बंद कर रहे हो कि भी इस टाइम पे ना भी बात ही नहीं करनी है, क्योंकि हर्ट नहीं होना चाहते हो, फिर से थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो। और कुछ लोगों का ये हो सकता है कि ट्रैवल भी रह सकता है धनुराशि, या तो आपका ट्रैवल हो रहा है सितंबर के महीने में, आपके पार्टनर का ट्रैवल हो रहा है, जिसके कारण आप दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है। ट्रैवल के कारण कोई जगह, लोकेशन किसी एक इंसान की चेंज हो रही है, जिसके कारण हो सकता है आप दोनों उतना टाइम नहीं दे पा रहे, खास करके सितंबर के मिड में। तो थोड़ा सा कम बात, मुझे सितंबर के मिड तक ऐसा लग रहा है कि कम बात होगी आप दोनों में, ज़्यादा बात नहीं होगी, ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं होगी। और जिन लोगों की बात हो रही है तो बहुत ही कम हो रहेगी। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है आप लोग अपने अपने ऊपर फोकस ही करेंगे, ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट और निर्भर नहीं होते हुए दिख रहे। लेकिन जो सितंबर का एंड वाला हिस्सा है ना, 20 सितंबर के बाद से, या आप देखिए 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच बीच का टाइम रहेगा। यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक इंसान कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है, इनिशिएटिव्स ले रहा है, एक्शंस ले रहा है। अब ये धनुराशि, या तो आप ले रहे हैं इनिशिएटिव्स, एक्शंस, या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं, ये किसी की भी एनर्जीज रहेंगी। जो भी चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा पहले डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, एक हर्ट, तकलीफ, पेन थी, लेकिन फिर भी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा। लेकिन बात उतनी होती हुई मुझे
15 सितंबर तक नज़र नहीं आ रही है, लेकिन 15 सितंबर के बाद से 30 सितंबर के बीच में आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है। इंस्पिरेशन आप लोगों को लग रहा है कि या तो धनुराशि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, वो जब आपकी ज़िंदगी में होते तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने के लिए, आपके पार्टनर आपको पॉजिटिव करते हैं या आपके पार्टनर को आपसे इंस्पिरेशन मिलती है। उनको लगता है कि जब आप उनकी लाइफ में होते तो आप उनको एक मोटिवेशन करते हैं, आप उनको प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, आपसे उनको एक प्रेरणा मिलती है। तो आप दोनों ही मुझे लग रहा है कि चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है, खास करके किसी एक इंसान का ज़्यादा ध्यान रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लड़का है, मेल है, उनकी तरफ से ऐसी-सी एनर्जीज़ रहेंगी। अगर वो रुके हुए थे, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो उनकी तरफ से पहल ज़्यादा हो सकती है लड़के की तरफ से, लेकिन किसी की भी रहेंगी एनर्जीज़, लड़की भी हो सकती है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान सितंबर के एंड में जाके एक पहल करके एक दूसरे से बात कर रहा है, इनिशिएटिव्स ले रहा है, कॉल या मैसेज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, एक पैशनेट एनर्जीज़ भी रह रही है, जोश भी रह रहा है, और जो भी चैलेंजेस, जो भी अड़चनें बीच-बीच में आ रही हैं, उससे घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो, बहुत ही असर्टिवली, दृढ़ता के साथ चीज़ों को डील करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। फिर नो कांटेक्ट में है तो सितंबर के एंड में कांटेक्ट में आते हुए दिख रहे हैं मुझे कुछ धनु राशि वाले। और अगर कुछ इश्यूज छोटे-मोटे बीच-बीच में चल रहे थे तो सितंबर के एंड में आप लोगों में चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही है, बेटर होती हुई दिख रही हैं। और आपका धनुराशि मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है सितंबर के महीने में। तो सितंबर का महीना ठीक रहेगा। बीच-बीच में छोटे-मोटे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन सितंबर का एंड वाला टाइम आप लोगों का ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है धनुराशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।